व्यास गद्दी पर बिठाने वाले भी पूज्य गुरुदेव हैं। एक कथा में साथ ले गए, बोले भागवत हमने पढ़ी भी आपके पास रह करके है, आपके ही विद्यालय में, आपके सानिध्य में। और फिर अब पढ़ तो रहे थे लेकिन करें कैसे, करना तो आता ही नहीं। तो गुरुदेव साथ लेकर के गए परभणी महाराष्ट्र, और परभणी महाराष्ट्र की कथा में भैया ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति, एक बार में ही एक कथा में ले जाके ही व्यास गद्दी पर बिठा दिया। आपकी कृपा में वो अद्भुत शक्ति का दर्शन हमें प्रथम बार ही प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव पुराणाचार्य महाभाग कृपा पूर्वक पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव का हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त हो। कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिक्यम तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भाव से बोले। आप सब लोग बैठे हो, पराजय के भाव से जय बोलोगे तो जय कैसे होगी? जय के भाव से जय बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साक्षात बांके बिहारी के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान के युगल पाद पद्मन में हम साष्टांग प्रणाम करें। व्यासपीठ के ऊपर विराजमान अतिशय सरल कृतज्ञ भाव के धनी एवं श्रीमद् भागवत के अपनी अलग शैली के व्याख्याता प्रिय आचार्य श्री सुमंत कृष्ण जी। इनके तो नाम में ही दो दो युगन को पोर्टफोलियो है। सुमंत ते त्रेता राम जी के दरबार के, और कृष्ण ते तो जो आज लाला आवेगा वो द्वापर के। तो दो दो पोर्टफोलियो जिनके नाम में हैं, ऐसे हमारे आचार्य प्रिय श्री सुमंत कृष्ण जी महाराज हैं। ये हमारे जो पार्श्व में विराजमान हैं परम श्रद्धेय श्री रमणती वाले महाराज जी, उनके परम कृपा पात्र हैं और योगीशा तीर्थ स्थल के संस्थापक प्रिय श्री आचार्य नागेंद्र कृष्ण जी, नागेंद्र दत्त जी। एक इनकी भी एक अद्भुत छटा है, अद्भुत एक जीवन की शैली है। और देखो एक बात अवश्य है कि सुमंत कृष्ण जी जो आपको दिख रहे हैं, उनके पीछे इनके माता पिता की तपस्या है। जो इनके पूज्य पिता श्री विराजमान हैं हमारे भैया, उनकी तपस्या मुख्य रूप देवी है।
और ऑस्ट्रेलिया ते जो शर्मा परिवार आयो है, इनके लिए तुम क्या कहें? अरविंद जी, अंजू जी और काजल जी, देखो डबल ए के बाद में जब कन्हैया आवे ना, तो आस्ताम आस्ताम कृष्ण, यही है बोले कौन है? कृष्ण है। या लिए ए और के। हमारे यद्यपि ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न और सिडनी में कंदोई परिवार, कानोडिया परिवार, पुरु और चंद्र प्रकाश, मेरे मन में बैठे बैठे विचार आ रहे हो कि ये शर्मा परिवार ब्राह्मण परिवार है कि और ये भागवत करवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए के करवा रहे हैं। सुमन जी, जब ये या इनके पूर्वज वैसे ही गए होंगे, आस लेके जब ट्रे में गए तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको ले लिया, किंतु जब भागवत की इच्छा लेके हमारे शर्मा परिवार आस लेके जब यहां पे आए, ट्रे में माने सजाए थे, वो तो लाला तो सूप में रख के गए हो, अभी ऑस्ट्रेलिया पे आए तो ये ट्रे में लेके आई है। या लिए इनकी भावना को ठाकुर जी ने ले लिया, या लिए ऑस्ट्रेलिया को इनने निवास सार्थक कर दिया। प्रिय शर्मा जी, हम आपके ताई एक बात और कह दें, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा रही कि मैं नहीं हो तो हिंदी में बोलना चालू कर दूंगा, मैं और कुछ इंग्लिश मिश्रित करके बोल दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसो कि हमारे आचार्य श्री नागेंद्र दत्त जी ने कही कि पितरपक्ष में कल ही जैसे बतलाया कि मैं रात को ही आया हूं, और अब फिर 2 दिन के बाद में फिर मैं सालासर जा रहा हूं हनुमान जी के दरबार में। शर्मा जी, जादना आपने ये संकल्प लियो हो कि हमें वृंदावन में और पितरपक्ष में भागवत करवानी है, वाही दिना आपके जो गोलोकवासी पितर हैं वो ताल ठोक के उत्सव मनावे लग गए। क्यों? ये अपनी बात हम नहीं कह रहे हैं। मास्फोट्यंत पितराह नृत्यंत च पितामहा। जब कोई बालक कथा करवे को संकल्प ले तो वाकई पूर्वज पितर लोक में उत्सव मनावे। और क्या कहे वो? मास्फोट्यंत पितरा, ताल ठोके, नृत्यंत च पितामहा, वो नाचे। क्यों? बोले कि अब हमारे परिवार के बालक कथा करवाएंगे तो हम भी कथा सुनते जाएंगे। जैसो कि अभी मुझे मालूम पड़ो कि पहले ऑस्ट्रेलिया का विचार हो, लेकिन आपके पितर और श्री बांके बिहारी ने ही प्रेरणा करके आपको यहां की कथा करवाई है। यहां पे कोई अपने मनते नहीं आए सके। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतून आनंद सत चित घनताम मुपैति। वृंदावन में केवल मनुष्य आए वो ऐसी बात नहीं, सकलोपि जंतु, कीट पतंग पशु पक्षी जो वृंदावन में आ जाए तो वह बड़ा सौभाग्य है। तो शर्मा जी, आपने ये जो कथा यहां करवाई है, या को कितनों गुणों पूर्ण आपको प्राप्त होएगा, वाकु आपको भी, आपके ताई भी अनुमान ना है, वो आपको भविष्य खुद तय करे। आप कहोगे कि ये कमाल कह गए, वो तो आए जो वो कह के गए, भाई हमारे वाक्य को याद रख लियो। क्यों? हम कह रहे क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार सहित यहां पे आए के कथा सुनिए। इतनो नहीं, आपने अपने पितरन को भी 7 दिन ब्रजवास करवाई दियो। आपके पितर जो संसार में नहीं हैं, उनको आपने ब्रजवास करवाई दियो और वृंदावन में भागवत उनको सुनवाई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। देखो, अभी हमने पूछी प्रिय श्री सुमंत कृष्ण आचार्य जी से कि अभी कथा की यात्रा कहां चल रही है, तो देख लो न कई षष्ठ में चल रही है। तो अब आगे और बढ़ जाएं हम। सप्तम में नृसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप की कथा है। तो नृसिंह अवतार की जो कथा सुने,
वाके हृदय ते काम नष्ट है जाए, क्रोध नष्ट है जाए। सप्तम स्कंद की कथा में। अष्टम स्कंध में बलिवामन प्रसंग है। जो अष्टम की कथा सुने, बलिवान प्रसंग सुने, वाक्य हृदय ते लोभ निवृत्त है जाए। सप्तम स्कंद ते क्रोध, अष्टम ते लोभ, और नवम में है रामचरित्र। जो रामचरित्र सुने, वाक्य हृदय ते काम की निवृत्ति है जाए, जहां रामतः काम नहीं। तो हृदय ते क्रोध शांत है गयो, लोभ खत्म है गयो, काम समाप्त है गयो। जब ये समाप्त है जाए, काम समाप्ति के बाद में शाम की कथा प्रारंभ हो गई। वो दशम स्कंद की कथा है। तो आपके ताई ये जो लाला खेलो, हमारी कहावत है पंडितन की, बोले भैया कथा को चढ़ाव तो तब तक ही व्यापे जब तक दशम स्कंद ना आवे। बोले दशम स्कंद आयो, अवतार भयो लाला को, बोले लाला खेलो और खेल खत्म हो। फिर तो मालूम ही ना पड़े कि कैसे कैसे एक एक दिन, पहले तो अभी एक एक दिन निकल रहे, फिर बाद में अरे 4 दिन निकल गए, अरे 5 दिन निकल गए। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखो, आपको नाम अरविंद है ना, हमारे लाला के तो पूरे नख सिकते अरविंद ही अरविंद है। अरविंद के में कमल थे, नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल। तो इतने सारे कमल के द्वारा नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। राम जी भी कंज ही कंज कमल कमल है। तो ये भी अच्छी बात है कि अरविंद गुण लसित कथा के ताई जजमान भी अरविंद मिल गए हैं। और आपको तो हम और तो कहा दे सके, हम तो कल आए हुए, अभी तो हमारी थकावट ना दूर हुई। क्योंकि कथा बोलवे के बाद में 1, 2 और 3 कथावाचक बैठे हुए हैं, कैसी व्यापे थकावट। क्योंकि जजमान के सामने तो खूब कथा में बैठे रहो तो भागवत जी ताकत दे और कथा कर जाए। और 7वां दिन जब भयो पूरो और कथा ते उतरे तो ऐसा लगे कि भैया न तो कोई हमते बोले ना हम कोई ते बोले। क्योंकि पूज्य बड़े महाराज जी एक बात कहते, धातु क्षयात वाक क्षयात गरिया। इतनी क्षति होए बोलवे थे, लेकिन वाक्य ताई फिर मौन रहना पड़े। और अब एकादशी कथान की तो कहा के सबरी कथान की ये बात है, क्योंकि आज तो वैसे भी इंदिरा एकादशी है। इंदिरा नाम है लक्ष्मी को, और वो भी अरविंद माने कमल पे ही बैठे। देखो अब ये देख लो, आज एकादशी भी इंदिरा एकादशी है। तो आज हमारी एकादशी तो बन के चलो, अब एकादशी तो कथा सुन ही ले। हमारे श्री सुमंत जी के ताई तो हम खूब दिल ते हृदय ते आशीर्वाद दें। अब आप कहोगे कि जी व्यासपीठ पे बैठे हैं। हाँ हाँ, ब्रजभूमि की विशेषता यह है कि भगवान अवतार लेके आई, अजन्मा को जन्म भयो, जगत को पिता बेटा बन के आयो। और गोपी कह रही है चिरम पाही ते बालके, हे लाला तुम लंबी अवधि तक खूब आयु तुम्हारी बढ़े और हमारी रक्षा करते रहो। तो इनको और देखो, सूत सूत चिरंजीवी, भागवत में सूत जी के ताई शौनकादिक आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यही परंपरा में ऐसी है कि आप भी शुभकामना करो और हम भी ये शुभकामना करें। हमारी तो पूज्य पिताजी के भी लाड़ लीजिए। तो हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है, अगर की 2-4 अभिलाषा हो तो बात अलग चीज है। हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि ये खूब स्वस्थ रहे, है ना, खूब चकाचक कथा करें और इनके बालक सबरे प्रसन्न रहें। और यही आशीर्वाद आपके ताई है, आप खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। और 1000 हाथ वारो तो आपको दे और 2 हाथ उनते आप हम लोगों ने देते रहो। और भगवान आपके अच्छे अच्छे कार्य करवाते रहे। हम तो आशीर्वाद देवे के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप खूब प्रसन्न रहे। अब आप कृष्ण जन्म को आनंद लियो। आपके ताई बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और खूब आनंद ते, कभी कथा के माध्यम से, कभी वैसे और मनोरथ के माध्यम से। हमारे जो श्री कार्षणी जी है ना,
इनके जो यजमान हैं उनके केवल ये भागवत कोई मनोरथ ना करवावे। अभी गीताश्रम में भयो तो तरह तरह के मनोरथ ये करवाते रहे। तो ऐसे ही आप लोग वृंदावन आते रहो, ऑस्ट्रेलिया आते आस लेके ट्रे में आते रहो। और हमने बस तुम लेके आए और हमने कही आस ट्रे बोले लिया दे दे, तो हम आनंद करते रहे सभी। ठाकुर जी आपको ये कहते हुए वाणी को विराम।